बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th है। उसका एक्सरसाइज 3.2 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे ये ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। देखिए दिया है ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा अलजेब्रिक भी करेंगे। ऐसे पिछले एक्सरसाइज में कुछ अलजेब्रिक हम लोगों ने किया था, फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे ताकि हम लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो, परेशानी वगैरह ना हो। तो चलिए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ और देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शंस क्या कह रहा है, जो हमने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा बनाया है। उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। देखिए ये आपका है इंट्रोडक्शन 3.2 का, जो हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको बनाया है। कहता ये है, देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन ऑल थ्री कंडीशंस हियर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 डिनोट्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर लीनियर इक्वेशन है बट पेयर में है, इन टू वेरिएबल्स इन द जनरल फॉर्म में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके पहले हम थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने किया था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ कवर किया था, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंडीशन ऑफ टू लाइन इन ए प्लेन में, कि दो लाइन है वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाएगा। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर दो लाइन है तो नॉट इंटरसेक्ट, टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, मीन्स दैट इट इज पैरेलल। ये कह सकते हैं कि मीन्स दैट कि ये पैरेलल है। तो देखिए ये पैरेलल हमने आपको दिखा दिया है, तो दो लाइन कट करेगा या पैरेलल होगा। कभी कभी ऐसा भी केसेस आपको देखने सुनने को मिलेगा कि हमारे पास दो लाइन होंगे बल्कि दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। देखिए एक ये लाइन है और दूसरी एक और इसी के ऊपर ये लाइन है, दो लाइन इसके ऊपर गई हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब होता है संपाती कहते हैं, जो कि एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कोइंसिडेंट नाम देते हैं। तो ये तीन तरीके से हम लोगों ने कंडीशंस पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग उसको करते हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चलते हैं। आपको हमने पिछले वीडियो में ये भी आपको याद दिलाया था कि रिप्रेजेंटेशन, देखिए रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया था, ये हाउ टू रिप्रेजेंट एंड सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको कैसे रिप्रेजेंट और सॉल्व करेंगे, तो आपको दो तरीका बताया गया था, ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल, और दूसरा एल्जेब्रिकली। तो ये दो तरीके आपको बताए गए थे, एक ज्यामितीय और दूसरा बीजगणितीय। तो थोड़ा इसको ब्रीफली से हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था क्योंकि इंट्रोडक्शन उसका वहीं तक था। तो उसी कंडीशन को हम लोग ले करके और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये वही कंडीशन तैयार किया गया है, जो कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट है 3.2 का है इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके अनुसार हम लोग यहाँ पे देखेंगे और करेंगे। देखिए तो ये पहला कंडीशन कहता है, जो हमने आपको बताया था कि राइट डाउन एंड कंपेयर, वैल्यूज को कंपेयर करने हैं a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 इन थ्री कंडीशंस, जो थ्री कंडीशन आपको दिखा है। ठीक है,
हियर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 डिनोट्स करता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन को, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो भी हम लोग बात करेंगे, दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे और टू वेरिएबल्स में x और y में। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट कैसा होता है। कि पहला कंडीशन देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, 2x + 5y + 4 = 0 और 3x + 4y + 7 = 0। ये आपको फॉर्मेट दिए गए। देखिए इस फॉर्मेट को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन को दर्शाता है, लीनियर इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, और ये दूसरे लीनियर इक्वेशन को दर्शाता है a2x b2y और c2। तो ये दोनों का हमने ये जनरल फॉर्म, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी कहते हैं। यहाँ ऑलरेडी आपको लिख के हमने शो कर दिया है आपको, ताकि दिक्कत हो। अब ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर में हमको क्या मिलता है, देखिए कंपेयर जब करते हैं तो a1 a2 = b1 b2, हमने यहाँ इक्वल डाला था लेकिन अभी नॉट इक्वल टू है। आप पहले इसको समझिएगा नॉट इक्वल टू क्यों आया है। देखिए a1 a2, a1 2 है, 2 हमने रखा, a2 3 है, 3 रखा, तो 2/3 हो जाएगा। a1 a2 2/3 इसकी वैल्यूज हो गए। अब b1 b2, b1 5 है तो 5 लिखा और b2 4 है तो 4 लिखा है, b1 b2। a1 a2 = b1 b2। अब देखिए ये दोनों कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन सेम नहीं है। तो क्या है, दोनों कंडीशन नॉट सिमिलर, तो नॉट इक्वल टू आ जाए। इसलिए हमने यहाँ नॉट इक्वल टू कर दिया और यहाँ भी हमने नॉट इक्वल टू कर दिया। इसलिए a1 a2 नॉट इक्वल टू b1। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होने का मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट करेगा। जब दोनों लाइन बराबर नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन्स कह सकते हैं। प्लस इसके साथ देखिए इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करता है, ये देखिए ये वाले पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, उसका एक तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सॉल्यूशन पॉइंट्स हो गया उसका, ठीक है ना। तो ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन इसको कहते हैं। इसका अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है, ठीक है, जो वो डिफरेंट होता है। तो ये आपका एक हल मिला, क्योंकि ये दोनों लाइन्स एक जगह कट करती है, टच करती है या मीट करती है, कह सकते हैं। इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंस मीन्स संगत समीकरण इसको कहा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या हमको सॉल्यूशन मिल गया, सॉल्यूशन हमको इसको मिल गया, ठीक है ना। गेट सॉल्यूशन देखिए हमने यहाँ आपको समझने के लिए लिख भी रखा है, तो सॉल्यूशन मिल गया। तो ये उसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना, जो कि हमने ज्योमेट्रिकली इस रूप में आपको रिप्रेजेंट किया। तो ये कह सकते हैं कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है ना, और उसके एक सॉल्यूशंस भी हो गए और वो कंसिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसका मेन पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। अब इसी में एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्या कहता है। तो देखिए एग्जाम्पल 2 हमने लिया है x + 3y + 4 = 0, ये हमने लिया है 2x + 6y + 8 = 0। ये दो हमने इक्वेशंस लिया है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, देखिए xy और xy दोनों में है, तो टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन। तब पेयर मतलब दो इक्वेशन लिया है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे पेयर से इंडिकेट किया है। इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमें देखिए यहाँ पे लिख दिया है, हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी हमने a1x b1y c1 ये पहले इक्वेशन को इंडिकेट करता है, a2x b2y c2 ये सेकंड इक्वेशन को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा a1 b1 एक कॉफिशिएंट है xy के और a2 b2 कॉफिशिएंट है xy के सेकंड इक्वेशन के लिए, और c1 c2 कॉन्स्टेंट टर्म है, ये हमने आपको पहले भी बताया है पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में, इसमें भी हमने ऊपर आपको बताया। अब देखिए ऑन कंपेयरिंग, इसको जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ हमने कंपेयरिंग नहीं लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग जब लिखेंगे देखिए तो हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए तो कंपेयर क्या होता है, देखिए a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, ये तीनों को हम कंपेयर करें। देखिए a1 a1 क्या है 1 और यहाँ 2 है, 1/2 1/2 हमने लिख दिया, b1 b2 3/6, ये देखिए 3/6, c1 c1 4 है, c2 8 है, 4/8। ये देखिए तीनों को हमने मैच किया तो देखिए ये आसानी से 1/2 और 3 2 6 ये भी कटिंग हो जाएगा तो 1/2 और 4/8 तो 4 2 ये भी 1/2, यानी कि तीनों ये कंडीशन से बराबर हमारे आते हैं। a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 ये तीनों बराबर आते हैं। तो ये हमने लिख दिया a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, यानी कि ये तीनों बराबर है, यानी कि दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के ऊपर है, हम ये कह सकते हैं। एक ये लाइन हो गया, जैसे सी डी हमने एक लाइन लिया है और दूसरी लाइन ए भी लिया है, जो कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, इसी लाइन के ऊपर है, इसको हम लोग संपाती कर सकते हैं। यहाँ देखिए
इस तरीके से ये दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर कट कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, तो यहाँ बहुत सारे सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इसके ऊपर आ रहे हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि वी विल गेट इट मेनी सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये देखिए, ये लाइन जो होगा आपका कोइंसिडेंट होगा, ये लाइन जो हमारा बनाता है, संपातीय रेखा जो बना रही है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन टच मेनी पॉइंट्स, देखिए पूरे लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो टच कर रहा है। ठीक है, हमने ऊपर में वीडियो में देखा था कि एक पॉइंट पे टच करता है तो आपको एक सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट से वो टच कर रहा है, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, तो मेनी सॉल्यूशन कह सकते हैं। इक्वेशन आर कंसिस्टेंस, देखिए कंसिस्टेंस इस मामले में कि इससे हमको सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंस है, और उसको कंसिस्टेंस को ऐसे नॉर्मल हम लोग संगत समीकरण का भी नाम दे सकते हैं, हिंदी में इसको संगत समीकरण कह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा, ये आपका ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोइंसिडेंट होता है और इक्वेशन कंसिस्टेंस होता है। तो इस कंडीशन में ये दूसरा पॉइंट हम लोग देखा। इसी का हम लोग नेक्स्ट तीसरा पॉइंट से देखते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है। तीसरा पॉइंट्स के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट किया है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल हमने दिया है 3x + 2y - 5 = 0 है, और 6x + 4y + 8 = 0, ये दो इक्वेशन को लिया है, और ये जनरल फॉर्म में जो उसका इक्वेशन होता है उसको हमने लिख दिया है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये जनरल फॉर्म का इक्वेशन है। अब इसको ऑन कंपेयरिंग हमने नहीं लिखा, आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं। देखिए ऑन कंपेयरिंग करेंगे, जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए कंपेयर वही प्रोसेस से करेंगे। a1 a2 = b1 b2 = c1 c2। देखिए a1 a2 3/6, तो 3/6 लिख दिया, b1 b2 2 और 4 है तो 2/4 गया, c1 c2 5/8 हो गया। तो जब इसको हम कंपेयर करते हैं तो देखिए हमारे पास ये रिजल्ट तो सेम आता है, 3 × 2 = 6 तो 1/2 आएगा, 2 × 2 = 4 तो 1/2 आएगा। ये दोनों कटिंग हो जाएगा तो 1/2 1/2, और ये 5/8 ≠ = आ रहा है, यानी ये दोनों मिल रहे हैं, ये पार्ट नहीं मिल रहा है। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, a1 a2 = b1 b2 ≠ c1 c2। इस तरीके से जब दोनों बराबर हो तो हम इनको कह सकते हैं ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन बराबर हमको प्राप्त हो रहे हैं, तो इनको हम पैरेलल लाइन्स नाम दे सकते हैं। तो हम वही हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, गेट पैरेलल लाइन्स, क्योंकि किसी पॉइंट्स पे मीट नहीं कर रहा है, डू नॉट मीट या डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों पैरेलल लाइन जब बराबर है तो पैरेलल लाइन इसको कह सकते हैं। ये देखिए नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है तो कहीं पे मीट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कहीं पे मीट करता तो हम इसको सॉल्यूशन कह सकते थे, जैसे आपको पिछले में हमने आपको दिखाया था कि देखिए यहाँ पे ये मीट कर रहा है, मीट कर रहा है तो एक सॉल्यूशन है इसके। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि इसके पास वन सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन जब मीट नहीं किया तो उसके पास सॉल्यूशंस नहीं है। चलिए तो हम यहाँ आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका पैरेलल लाइन है और नो सॉल्यूशन। इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, देखिए इक्वेशन आर क्या है, इनकंसिस्टेंट, असंगत है, नॉट गेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमको नहीं प्राप्त हुआ है, कोई भी मान हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर यहाँ सॉल्यूशन इसके प्राप्त होते तो हम इसको कह सकते थे ये कंसिस्टेंस है, ठीक है ना, संगत समीकरण है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन हमको नहीं प्राप्त हो रहा, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इनकंसिस्टेंस है। तो ये हमने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशंस देखा, ये 3.2 एक्सरसाइज का। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ये बहुत आसान है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कहता है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12 इज कंसिस्टेंट। ये आपको बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो ऑफ टू वेरिएबल्स, ये कंसिस्टेंस है या नहीं है। इफ सो सॉल्व द ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, अगर ऐसा होता है या अगर ऐसा है तो आपको बताना है, ग्राफिकली इसको दिखाना है। तो चलिए हम चलते हैं इन दोनों इक्वेशन की तरफ। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ देखिए ले लिया है, x + 3y = 6, और इसी से हमने x की वैल्यू निकाली है। ये 3y को सेकंड साइड ले गए हैं तो 6 - 3y होगा, 6 - 3y। ये हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम y का मान पुट कर सके तो x की वैल्यू को निकाल सके। तो इस कंडीशंस में हमने दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x - 3y = 12 है। तो यहाँ देखिए 2x तो ऑलरेडी है, ये 3y सेकेंड साइड में चला जाएगा, तो -3 है तो +3 हो जाएगा, यानी कि 12 + ये 3y हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको देखा, ये दोनों
निकाल दिया। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे कुछ मान हम आपको दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं मान को, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग का सॉल्यूशन कितना सही है, और फिर ग्राफिकली हम लोग देखेंगे कि उसके वैल्यू को कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए तो हम लोग इसमें इसके वैल्यू को कुछ वेरीफाई करते हैं। इस वाले में देखिए y को हम लेट लेते हैं 2, यहाँ आप लिख सकते हैं लेट y इजकल टू 2। ये देखो y 2 लिया, तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x इक्वल टू आएगा 6 माइनस 3 इंटू 2। ये देखो y 2 लिया है तो देखिए 3y दिया है, यानी 6 माइनस 6 माइनस 6 तो आपको 0 है, तो y2 में 6 x0, देखो y2 में x0 होती है। ये मान तो हमने वेरी कर लिया कि हमने सही लिखा है मान। सेकंड पॉइंट को आप ले लीजिए, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 0 लिया है तो हम लोग ले लेते हैं लेट, नेक्स्ट कंडीशन में लेट y इक्वल टू हमने 0 लिया, यहाँ देखिए तो हमारे पास x क्या आएगा, x आप लोग लिख सकते हैं आसानी से 6 माइनस 3y, तो ये देखिए 6 और माइनस 3 इंटू वाई, वाई को हमने 0 लिया है, तो 6 माइनस 0 इजकल टू 0, ये दो मान हो गया। तो ऑलरेडी तीसरा मान भी वैसे वेरी कर जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अगर इस 3 वाले मान को तीसरे मान को करते हैं लेट y इजकल टू 1, ये देखिए 1 दिया होता है, हमने 1 लेट करिए, तो आप x एज इट इज़ निकाल लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 इजकल टू 3। तो ये देखिए तीनों मान को हमने आसानी से निकाल लिया, तो ये मान हमारे करेक्ट है। अब चलिए इसके थोड़ा मान की तरफ चलते हैं और इसके मान को हम लोग वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट लाता है। देखिए y को हम लेट करेंगे, y को हमने पहले 0 लेट किया, देखिए यहाँ कर सकते हैं आप लेट y इजकल टू 0, तो y जब 0 लेट करेंगे तो देखिए x की वैल्यू इसकी क्या आएगी, x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 12 एज इट इज़ रहेगा प्लस 3 इंटू वाई 0, देखो y 0 लेट किया तो यह 0 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 12 बचेगा, यानी कि 12 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, ये 6 है, तो 0 6, देखिए 0 6 का कम्बिनेशन यहाँ पे है, बहुत आसानी से हम लोगों ने देख लिया। वैसे अगर हम इसकी बात करते हैं -4 की, ठीक, -4 जब इसमें लेंगे हम, तो आप देखिए यहाँ देख सकते हैं कि लेट y इजकल टू अगर -4 हम बात करते हैं तो हमारे पास x आएगा 12 और प्लस 3 इंटू -4 है, देखो -4 लिए हैं y, तो देखिए 3y है, ठीक है, 12 प्लस 3y है, तो 3 इंटू -4 हो जाएगा, 3 इंटू -4 लिख दिया और अपॉन में आप क्या कर सकते हैं 2 कर सकते हैं। ये देखिए 12 माइनस 12 आ जाएगा, तो ये आपका 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो 12 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू हम लोग को क्या मिला 0, यहाँ आसानी से हम लोग देखिए एज इट इज। अब 2 की बात करते हैं तो यहाँ देखिए 2 वेरीफाई करते हैं, 2 3 जा 6, y का मान हमने 2 लिया, तो 2 3 जा 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करो तो 3, तो एज इट इज ये मान हमारा वेरीफाई करता है। ये भी मान आप वेरीफाई आप कर सकते हैं, देखिए -1 हमने y को लिया है, तो 3 इंटू -1 तो -3, 12 में से 3 घटाएंगे तो आपको 9 बचेगा, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 होगा। इस तरीके से इस मान को हम लोग ने आसानी से देख लिया। अब चलिए इसको थोड़ा ग्राफिकली हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये मान को तो हमने आसानी से देखा, ठीक है, अब ग्राफिकली करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा। तो ग्राफिकली के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ग्राफ पहले से प्रिपेयर कर रखा है ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। देखिए ये ग्राफ हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, थोड़ा सा आप इसको सावधानी से देखिए। ये देखिए पहले ग्राफ को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ये y एक्सिस से और यहाँ पे x एक्सिस से हमने इसका पॉइंट्स लिया है 1 2 3 4 5 6 7 तक लिया है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 ये नीचे जा रहा है, y डैश है तो माइनस में होगा, ये पीछे जाएगा x डैश है तो ये भी -1 -2 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो 1 2 होगा, y प्लस में होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जरा पॉइंट्स की बात करते हैं तो हम लोग पॉइंट्स थोड़ा देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या दे रखा है। देखिए पॉइंट्स दिया x y 0 2, ठीक है ना, तो 0 2 आप देख सकते हैं x0, ये देखिए x0 और 2, तो आपका आएगा ये देखिए 0 2, ये वाला आपका पॉइंट्स आया 0 2। अब कहता है 6 0 x6, ये देखिए x पे आप जाइए 6 और ये रहा 0 6 0, ये वाला पॉइंट्स रहा। अब कहता है 3 1 x3 और y1, तो x3 ये y1, तो ये वाले पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट्स को हम लोग आसानी से देखिए मैच कर लेंगे, तो मैच करने पे आपको ये पता चलेगा कि हमारा लाइन किधर जा रहा है। देखिए तो इसको आसानी से हम लोग इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अभी यहाँ मैच कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लियरफाई हो जाएगा कि हमारा पॉइंट्स कैसे वेरीफाई हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको सावधानी से थोड़ा सा आप लोग देख करके इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसा ना हो कि इसके पॉइंट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। ये देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से हमको इक्वेशन मिला कि इसके इस
फर्स्ट इक्वेशन का ये आपको ग्राफ मिला, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया। अब सेकंड वाले को भी थोड़ा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए सेकंड वाले में आपको सेकंड वाले मान को भी थोड़ा सा देखिए आसानी से। यहाँ कहता है 60, ये पहला पॉइंट्स कहता है इसका 60 कोऑर्डिनेट्स जो है, एक 6 है y 0 है, तो ये देखिए एक 6 है y 0 है, ये वाला पॉइंट्स मैच करेगा। 0 4 देखिए 0 4 x 0 है y -4 है, तो ये पॉइंट्स अगर देखिए 0 4 ये वाला पॉइंट्स आपको मैच करेगा, ठीक है ना। x 0 है और y -4 है, तो ये पॉइंट्स आपको देख लिए। दूसरा पॉइंट देखिए 3 2 x 3 है और y -2 देखिए x 3 है ये वाला, और देखिए -2 ये वाला है, तो देखिए ये वाला पॉइंट्स आपको मैच किए 3 -2। इस पॉइंट्स को भी बात कर लेते हैं 4.5 और -1। 4.5 x में देखिए x वाला है तो 4.5, 4 और 5 के बीच में देखो 4.5 और -1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट्स हो गए। देखिए ऑलरेडी हमने ये दोनों पॉइंट्स लिख रखा है। अब इनको लेकर के एक ग्राफ खींच देंगे, तो इनको लेकर के जब आप ग्राफ खींचेंगे तो इस तरीके से हम इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए ड्रॉ कर लेंगे, तो आपको क्लियर चल जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको आसानी से, बहुत आसानी से ये ड्रॉ कर लिया, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये देखिए ग्राफ इस तरीके से हमने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया, जो कि आपको क्वेश्चन कह रखा था कि आपको बताना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके, और बोला था कंसिस्टेंस, ठीक है। तो कंसिस्टेंस में हमने बता ही दिया कि इसके एक सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं, तो सॉल्यूशन प्राप्त हुए। इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा 60। इसको हम लोग चाहे तो आप लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन पॉइंट्स जो होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं ऐसे, तो आप लोग को ध्यान रहेगा, ठीक है ना। एक कंसिस्टेंस है, क्योंकि अभी आपने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में अभी हमने आप लोग को बताया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए कंसिस्टेंस के लिए आपको ये बताए गए थे कि कंसिस्टेंस में आपको सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये देखिए कंसिस्टेंस में आपको बताए गए थे, कंसिस्टेंस बताए गए थे कि गेट सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशंस पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको आसानी रहेगा। इस ग्राफ के हिसाब से सॉल्यूशन पॉइंट इसका हो जाएगा, लिख सकते हैं। इट इज कंसिस्टेंस, लिख सकते हैं इट इज कंसिस्टेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आप लिख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि हम लोग को सॉल्यूशन पॉइंट्स क्या लिखा, सॉल्यूशन पॉइंट आपको प्राप्त हुआ 60। हम यूँ कह सकते हैं x = 6 और y = 0, ये आपका सॉल्यूशन पॉइंट। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत आसानी से इसको देख लिया। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।